नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सूरत के सरकारी स्कूल में बच्चों से सफाई करवाने का मामला, समिति ने तुरंत जांच और सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। जयपुर में जलमहल पर भारतीय वायुसेना का भव्य एरोबैटिक डिस्प्ले, हजारों दर्शकों ने देखा रोमांचक हवाई करतब। गया में हरिदास सेमिनरी में दुर्लभ और प्राचीन डाक टिकटों की भव्य प्रदर्शनी, बौद्ध संस्कृति पर विशेष फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले राष्ट्रपति लुला ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आयोजित हुई, जिसमें भारत और ब्राजील के बीच कई नए समझौतों और MOUs का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति लुला और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और दोनों देशों के संबंधों को उनके दूरदर्शी नेतृत्व से लंबे समय से लाभ मिला है। उन्होंने ऐतिहासिक AI समिट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बैठक हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा प्रदान करती है। वहीं राष्ट्रपति लुला ने कहा कि भारत और ब्राजील केवल ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी लोकतंत्र नहीं बल्कि डिजिटल और रिन्यूएबल एनर्जी सुपर पावर्स भी हैं। योर एक्सीलेंसी राष्ट्रपति लुला, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार, बोआ तार्दे। राष्ट्रपति लुला और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ आपने पिछले वर्ष ब्राजील में मेरा स्वागत किया था, आज उसी भाव के साथ भारत का मैं आपका अभिनंदन करता हूं और ये मेरे लिए विशेष संतोष का विषय है। भारत और ब्राजील के संबंधों को राष्ट्रपति लुला की दूरदृष्टि और प्रेरक नेतृत्व का लंबे समय से लाभ मिलता रहा है। बीते कुछ वर्षों में मुझे इनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है और हर मुलाकात के दौरान मैंने भारत के प्रति इनकी गहरी मित्रता और विश्वास को महसूस किया है। राष्ट्रपति लुला के इस दौर ने ऐतिहासिक AI इम्पैक्ट समिट की शोभा भी बढ़ाई और हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा भी दी है। मैं उनकी मित्रता और दोनों देशों के संबंधों के प्रति कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें हमने हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। Excelentíssimo senhor Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi, amigos ministros da Índia, amigos e amigas ministros e ministras do Brasil,
meu caro amigo. And my dear friend Modi, it is a reason of happiness for me to return to this country for the 6th time. The meeting between India and Brazil is a meeting of superlatives. We are not just the two biggest democracies of the global south. This is a meeting of the world's pharmacy with the world's barn, and a digital superpower with a renewable energy superpower. We are both mega diverse countries and hubs of the cultural industry, and we both defend multilateralism and peace. The invitation by मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा जितेंद्र प्रसाद ने इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर OSAT संयंत्र के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2026 की शुरुआत से देश ने अपनी गतिविधियों को और गति दी है। उन्होंने युवा नेतृत्व, स्टार्टअप और इकोसिस्टम और ऊर्जा समिट जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट में दुनिया ने भारत के AI सामर्थ्य और विजन को सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अब भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है और इस शिलान्यास से समारोह में देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को नई ऊर्जा मिली है। आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और मैंने लाल किले से भी कहा है, भारत के पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। साल 2026 की शुरुआत से ही भारत ने अपनी कदमताल और तेज कर दी है। 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से देश के लाखों युवा जुड़े। 16 जनवरी को हमने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया। भारत की स्टार्टअप क्रांति को नई ऊर्जा दी। जनवरी में ही हुई इंडिया एनर्जी समिट में भारत ने अपने सामर्थ्य से दुनिया का ध्यान खींचा। फिर विकसित भारत को नई गति देने वाला बजट आया और अब ये सप्ताह भी भारत के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हो रहा है। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट में दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गज सभी दिल्ली में जुटे थे। इस समिट में दुनिया ने भारत के AI सामर्थ्य को देखा, हमारे विजन को समझा और सराहा। साथियों, ये समिट कल ही समाप्त हुई है और अब हम यहां भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। महाराष्ट्र की प्रदेश बीजेपी महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोशल मीडिया पर अनुचित आचरण के खिलाफ दिए गए सख्त संदेश का स्वागत किया है। उन्होंने इसे राष्ट्र की गरिमा, समाज के मूल्य और युवाओं के भविष्य की रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। वाघ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन इसे समाज हित और संस्कारों की मर्यादा में निभाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्र की गरिमा और समाज के मूल्यों की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और आपको हृदय से बधाई।
यदि सोशल मीडिया पर कोई भी अभिनेत्री अनुचित वस्त्र पहनकर सार्वजनिक स्थान पर आती है तो उसके सभी सोशल अकाउंट डिलीट करने का आपका दृढ़ निर्णय अत्यंत सराहनीय है। कुछ समय पहले मैंने भी एक अभिनेत्री इन्फ्लुएंसर के संदर्भ में यही बात स्पष्ट रूप से रखी थी। उस समय विपक्ष ने मुझ पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन तब भी मेरा स्पष्ट मत था और आज भी है कि यह मुद्दा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का है। लोकप्रियता और स्वतंत्रता का अर्थ समाज के मूल्यों को आहत करना नहीं होता। जो लोग सार्वजनिक जीवन में है और जिनका युवाओं पर प्रभाव पड़ता है उनसे जिम्मेदारी आचरण की अपेक्षा की जाती है। मैं आज भी अपने मत पर दृढ़ हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो लेकिन वह समाज हित की मर्यादा के भीतर हो। यह सिर्फ एक निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का आह्वान है। इस निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और सम्माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मुंबई के दादर इलाके में बीजेपी पार्टी के मुंबई हेडक्वार्टर के सामने मुंबई यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत सबरीन ने की। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और राहुल गांधी को कथित धमकी देने वालों की निंदा करते हुए फूल बरसाए। यूथ कांग्रेस ने कहा कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और राजनीतिक विरोध को मर्यादा में रखने के लिए की गई है। प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस की टीम मौके में पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करती रही, जबकि कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित जीनत सबरीन को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां गैर कानूनी तरीके से महिलाओं को ओवैल्यूएशन इंजेक्शन देकर एक्स बचने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में 3 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ईस्ट पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जिसमें आरोप है कि महिलाओं को पैसे का लालच देकर ओव्यूलेशन बढ़ाने वाले इंजेक्शन दिए जाते थे और बाद में उन्हें IVF ART सेंटर भेजकर एक्स निकाले जाते थे। मुख्य आरोपी सुलक्षणा जयवंत गाड़ेकर पर आरोप है कि वह अपने घर से ही यह अवैध काम संचालित कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल फोन से इंजेक्शन की तस्वीरें, सोनोग्राफी रिपोर्ट, संदिग्ध एफिडेविट, नकली दस्तावेज और वित्तीय लेन देन से जुड़ी जानकारी मिली है। शिकायत बदलापुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज्योत्सना सावत की ओर से दर्ज कराई गई। शुरुआती जांच में सोनोग्राफी सेंटर, IVF ART सेंटर से जुड़े लोगों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस मामले में सुलक्षणा गाड़ेकर, अश्वनी चाबुक स्वारा और मंजूसा बानखड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस को आशंका है यह बड़ा रैकेट हो सकता है। फिलहाल जांच जारी है। में कैसा है, उनको फंसाया जा रहा है और कोई बदलापुर की कोई डॉक्टर है, उन्होंने फंसाने का काम किया है। इतना एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन FIR रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि उनका ही कुछ ऐसा प्रकरण है और उनको झूठे आरोप में फंसाया जा रहा। प्लस न्यूज़ चैनल में भी जो भी दिया गया है सब झूठा आरोप है, क्योंकि ये जो काम करती है बाकायदा ये हॉस्पिटल के टच में रह के काम करती है, उसमें डॉक्टर वगैरह ये सब रहते हैं। तो इनका ऐसा कुछ भी मतलब ये अगर खुद होके चाहे कि मैं अकेले कर लूँ तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना हॉस्पिटल का ये काम संभव है ही नहीं। कितने साल से कर रहे हैं ये काम? 2-3 साल। रहने के लिए कब आए? यहाँ रहने के लिए 1 महीना होने को आया। दादा बोला ना, आता तुम्ही बोलले की कोणतरी डॉक्टर याच्यामध्ये असतो, तर बदलापूरला असा कोणता डॉक्टर आहे किंवा पूर्ण राज्यभरामध्ये असं कोण आहे का की बाबा त्यांच्या नावावर हे सगळं केलं जात आहे? नाही तो मला माहित नाही आहे। तुम्हाला कधी मिसेसने सांगितलं नाही तुमच्या? नाही सांगितलं म्हणजे एवढी नाही सांगितला, कारण काय माझा काम दुसरी आहे। मी वॉच रिपेअरिंग करतो। हां, मी जॉबला आहे। आता हे पायमुळे मी इकडे
सुट्टी, हाँ सुट्टी घेऊन थांबलो फक्त आहे. कोणत्या डॉक्टरचा कधी असा उल्लेख त्यांनी केला नाही की मी या डॉक्टरकडे काम करते, याच्याकडे काम करते वगैरे असा काय उल्लेख केला? नाही, त्यांच्या काम वेगळं, माझ्या काम वेगळं आहे. तरी पण काय काम करायचे म्हणजे ते तुम्हाला थोडी बहुत माहिती असेल, ती माहिती द्या जरा. ते फक्त मीडिएटरचं काम करायचे होते. देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौरियाल ने कार्यालय में हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल के नाम बदलने को लेकर कुछ लोग दफ्तर पहुंचे थे। उन्हें साफ बताया गया था कि नाम परिवर्तन केवल राज्य सरकार के आदेश के बाद ही संभव है। इसके बावजूद विधायक उमेश शर्मा ने करीब 20 से 25 लोगों के साथ कार्यालय पहुंचे और कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अंदर घुस आए। इस दौरान कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। कारण तो वही जाने क्या थे, लेकिन जो प्रकरण लेकर के जो हमारे यहाँ आए वो एक स्कूल का नाम परिवर्तन का प्रकरण था, जो शासन स्तर पर भेजा हुआ था हमने उसी को कि इसका नाम परिवर्तन करिए। मैंने कहा इसका शासन स्तर से इसका नाम परिवर्तन आएगा तभी नाम परिवर्तन होगा। तो यही प्रकरण था। सर कौन से स्कूल का था? कोई रायपुर ब्लॉक में कोई स्थल प्राइमरी स्कूल है, उसका प्रकरण था। कौन लोग थे? अभी विधायक जी थे, हमारे क्षेत्रीय विधायक काऊ जी थे, उनके साथ जो है करीब जो है 20-25 लोग और थे। कहाँ चोटें लगी आपके? भाई यही लगी दिख रही है, चोटें लगी है, आँख के अंदर है, इसमें वही चोटें हैं। बाकी और लोग भी हैं, हमारे ऑफिस के और लोगों को भी चोटें लगी हैं। सर किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ है? जो विवाद अब वही गाली गलौज आपस में चल रही थी। पहले तो साहू था, शुरू से ही गाली गलौज करते हुए अंदर आए लोग और कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद कर कुंडी लगा दी अंदर और ये 20-25 लोग अंदर थे विधायक जी के साथ। सूरत के नगर प्राथमिक स्कूल 307-308 में बच्चों से सफाई करवाई जाने का मामला सामने आया है। वायरल हुए वीडियो में शिक्षक मौजूद रहते हुए छात्रों को झाड़ू लगवाते दिखे। स्कूल को सफाई के लिए ग्रांट मिलती है, बावजूद इसके बच्चों से काम करवाना नियमों के खिलाफ बताया गया है। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति सूरत ने बताया कि सफाई के लिए ग्रांट बढ़ाई गई है और एडवांस भी राशि दी गई है। मामले की जांच के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कपाड़िया ने मामले की तुरंत जांच के भी आदेश दे दिए हैं। सारण के सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी गई। कार्यकर्ताओं ने सांसद राजीव प्रताप रूडी के चित्र पर लड्डू, अबीर, गुलाल चढ़ाया और जिंदाबाद के नारे भी लगाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र का विकास, रोजगार और अन्य सुविधाएं भी बढ़ेंगी। 4200 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। जयपुर में जल महल की पाल पर भारतीय वायुसेना का भव्य एरोबैटिक डिस्प्ले आयोजित किया गया, जिसे देखने हजारों लोग पहुंचे। खुले आसमान में हुए रोमांचक हवाई करतबों ने दर्शकों को गर्व और उत्साह से भर दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत वायुसेना की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के शानदार प्रदर्शन से हुई। 5 रंग बिरंगे हेलीकॉप्टरों ने सटीक तालमेल और संतुलन के साथ अद्भुत संरचनाएं बनाई, जो उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अनुशासन का प्रतीक रही। इसके बाद सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के लाल सफेद 132 जेट विमानों ने लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और फॉर्मेशन फ्लाइंग जैसे जटिल करतब दिखाए। आसमान में बनी डीएनए संरचना और तिरंगे रंगों की छटा ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी और देशभक्ति का माहौल और प्रबल कर दिया। टीम के विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजय सिंह के लिए अपने गृह नगर में प्रदर्शन करना विशेष गर्व का क्षण रहा। कार्यक्रम में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी कैंडिडेट्स और बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद रहे। रविवार 22 फरवरी को जलमहल और एरोबैटिक डिस्प्ले का मुख्य और विस्तृत आयोजन होगा, जिसे लेकर शहरवासियों में उत्साह चरम पर है।
गया के हरिदास सेमिनरी आर्ट गैलरी में देश और विदेश के दुर्लभ व प्राचीन डाक टिकटों की विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में कई देशों के ऐतिहासिक टिकट आकर्षण का केंद्र बने हुए, खासतौर पर गौतम बुद्ध से संबंधित डाक टिकटों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई है ताकि आगंतुकों को बौद्ध संस्कृति और विरासत की विस्तृत जानकारी मिल सके। आयोजन का उद्देश्य लोगों को, विशेषकर युवाओं को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूक करना और ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।